साथियों नमस्कार। मैं आर.के. निराला सर भाषा की पाठशाला भाग 67 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उसमें वर्ग प्रथम का हिंदी काव्य पाठ किया था। आज मैं वर्ग दशम के लिए काव्य पाठ की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा अब नजदीक आने वाली है और यह शायद बिहार नहीं पूरा भारत में बोर्ड की जो परीक्षाएं होगी वह आखिरी होगी, क्योंकि इसके बाद दसवीं की बोर्ड टूट जाना है। तो बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए 10वीं क्लास के तमाम छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप इन तमाम कविता पाठों को ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के बाद इसके भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। आज मैं कक्षा 10 के लिए काव्य खंड से गोधोली भाग 2 का गुरु नानक जी की कविता लेकर आया हूं, जिसकी 2 कविताएं हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माना है। आज सबसे पहले हम जाने गुरु नानक जी के विषय में कि गुरु नानक जी थे कौन। तो ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी जो थे वो सिख धर्म के माने प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था, जो कि समय पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था और पत्नी सुलक्षणी थी। ये भक्ति धारा के निर्गुण पंथ के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा तो पंजाबी, हिंदी, विशेषकर हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी है। इन्होंने इनकी जो पुस्तक का संग्रह है जो इनके शिष्य अर्जुन देव ने किया था, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। आज हम इनकी कविताओं पर विशेष ध्यान देंगे। चूंकि कविताएं लंबी है, इसलिए हम एक कोने में इस कविता को लगाए हुए हैं और आप अपनी किताब निकालकर कविता को ध्यानपूर्वक देख भी सकते हैं। तो आइए पहले कविता पाठ कर लेते हैं। कविता पाठ है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भीखु खावे भीखु बोले, बिनु नावे निह फल मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकर बखाणे, संधिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, दंड कमंडल सिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिए जंत जल थल, महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया, गुरु प्रसादी राखिल जन को, हरि रस नानक झोली पिया। तो ये थी कौन सी कविता? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और नीचे वाली जो इसकी कविता है, दूसरा खंड जो है वह है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे नियारो, नहीं माने अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी कहे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जय परसे नाहिन, ते घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पर कीन्ही, तिन्हि यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जेव पानी संग पानी। तो हमने कविता पाठ किया। आइए अब अर्थ पर चलते हैं। कह रहा है कि पहली जो कविता हमारी है वह है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अर्थात जो व्यक्ति राम का नाम, निर्गुण राम का नाम, ये नहीं कि जो अवतार लिया, उस ब्रह्मांड में विचरण करने वाला राम का नाम जो नहीं लेता है, उसका जन्म इस संसार में बेकार है, निरर्थक है। सीधे शब्दों में जो राम का नाम नहीं लेता है उसका जन्म लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, वह यहाँ भ्रमण करता है और उसका जन्म लेने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आइए कविता कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, वह जन्म बेकार है, व्यर्थ है, जो जन्म लेने के बाद भी राम का नाम नहीं लेता, उस राम का नाम नहीं लेता जो पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त है। भीखु खावे भीखु बोले, इंसान विष तुल्य भोजन करता है। विष तुल्य भोजन का तात्पर्य हुआ यानी कि मांस से
उसके बाद मछली से, मदिरा से, इत्यादि से। तो वह विष तुल्य भोजन करता है। तो बीखू खावे बीखू बोले। जब भोजन विष तुल्य होगा तो उसकी वाणी भी विष के समान होगी। बिनु नावे नी फलुमटि भ्रमणा। अब बिना नाम लिए हुए किनका? राम का। इस संसार में वह बिना फल का भ्रमण करता है, बिना उद्देश्य का भ्रमण करता है। अगली पंक्ति है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखारे। चाहे हम पुस्तक का पाठ पढ़ लें, व्याकरण पढ़ लें, शाम का समय निकालकर संध्या वंदना कर लें, बिनु गुरु शब्द मुक्ति का प्राणी। किंतु इनको करने के बाद भी यदि हम गुरु का शब्द यानी गुरु की सीख को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो बिनु गुरु शब्द मुक्ति का प्राणी, राम नाम बिनु उर्जी मरे। तो बिना गुरु की कृपा से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और यदि हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस संसार में उलझ कर हम बर्बाद हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दंड कमंडल शिखासुत धोती। आज के युग में देखिएगा कि लोग कहते हैं कि हमने संन्यास धारण कर लिया। हम धर्म के नाम पर नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। कोई कमंडल ले लेता है, कोई डंडा ले लेता है, कोई चोटियां अपना चिरकी बढ़ा लेता है, कोई जनेऊ पहन लेता है, कोई धोती पहनकर तीर्थों का भ्रमण करता है। इतना ही नहीं, राम नाम बिनु शांति नहीं आवे। ये कुछ भी कर लीजिए, उपासना के नाम पर कुछ भी कर लीजिए, किंतु यदि आप राम का नाम नहीं लेते हैं, उस ब्रह्मांड में रहने वाले आदित्य शक्ति का नाम नहीं लेते हैं, तो राम नाम बिनु शांति ना आवे। जब भी हरि हरि नाम सुपारी परो। जिसने हरि का नाम यानी उस विष्णु का, उस पुरुषोत्तम का नाम जप लिया, वही इस भवसागर से पार उतरेगा। कह कि जटा मुकुट तल भस्म लगाई। लोग जटा बढ़ा लेते हैं, शरीर में भभूति यानी भस्म लगा लेते हैं, वाहन छोड़ी तर नग्न भैया, वस्त्र छोड़कर, कपड़ा छोड़कर नंगा हो जाते हैं। जेते जिये जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। इस संसार में, जल में, स्थल पर, वायु में, हर जगह जीव जंतु निवास करते हैं। और ये दावा है गुरु नानक जी का कि इन सभी जगह ब्रह्म में ईश्वर का निवास स्थान होता है। गुरु प्रसाद राखिल जन को हरिरस नानक झोल पिए। इनका किनका? नानक साहब का कहना है कि मेरे झोली में हरि नामक रस है, यानी हरि नामक प्रसादी है, यानी ईश्वर का मेरे पास एक मंत्र है हरि नाम का। जिन्होंने हरि नाम ले लिया, हरि का रस पी लिया, वह इस संसार से पार पा गया। कुल मिलाकर ऊपर वाली कविता में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप जीवन को धारण किए हैं तो ऊपर वाला का नाम लीजिए, उनका गुणगान कीजिए। यदि तमाम क्रिया एक तरफ करते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लेते हैं तो यह जीवन सार्थक नहीं है। उम्मीद है आप यह कविता समझ गए होंगे। दूसरी कविता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो व्यक्ति दुख को दुख मानता ही नहीं है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख को दुख नहीं मानता, सुख सने अरु भय नहीं जाके। जिसको नहीं तो सुख की चिंता होती है, न प्रेम की चिंता होती है, न भय का चिंता होता है, कंचन माटी जाने। वह सोना को माटी के समान जो समझता है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जो अपनी बुराई से नहीं घबराता है, न अपनी प्रशंसा सुनकर उछलता है। लोभ मोह अभिमाना, न उसमें लालच है, न मोह है, न घमंड है। हर्ष शोक तेरा ही निहारो। क्या हर्ष माने खुशी, क्या शोक माने दुख, इनमें उनसे कोई दिलचस्पी उनकी नहीं होती। दोनों में किसी के नजदीक नहीं होते। ना ही मान अपमाना, न अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं, न बेइज्जती का ख्याल रखते हैं। आशा मनसा सकल त्याग, जो मन की उम्मीदों को, आस को छोड़ देता है, त्याग देता है। कई जगह रहे निराशा, इस संसार में वह अकेले निराश प्रवृत्ति अपनाकर जो रहता है। काम क्रोध जही परसे नाहिन, जिसके अंदर बुरी भावना, क्रोध कुछ भी नहीं उसे छू सकती। ते ही घट ब्रह्म निवासा, उसी के घट में, उसी के कंठ में ईश्वर का निवास स्थान है। गुरु कृपा जही नर पे, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, तीन यह जुगति पिछड़ी, उसी को यह जुगति, यह युक्ति, यह उपाय समझ में आती है कि जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी किसका अर्थ है, जिंदगी किसका नाम है। नानक लीन भयो गोविंद सौ, जो पानी संग पानी, गुरु नानक जी कर है। मैं तो ईश्वर में ठीक उसी प्रकार
लीन हो गया हूँ, मदमस्त हो गया हूँ, विलीन हो गया हूँ, खो गया हूँ। जिस प्रकार पानी में पानी मिला देने से पता नहीं चलता कि कौन पानी किस नल का है या किस कल का है या किस सरिता का है या किस पोखरा का है या समुद्र का है। तो कुल मिलाकर कहने करते गुरु नानक ने ऊपर वाली कविता में ईश्वर के प्रति समर्पण दिखाया है, तो दूसरी कविता में जीवन के यथार्थ को बताने का प्रयास किया है कि जीवन उसी का सफल है जो ईश्वर को याद करता है। उम्मीद मेरे प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। चूंकि कुछ कठिन शब्द थे हमारे, ये श्यामपट्ट नहीं, ये स्वेद पट्ट छोटी पढ़ने के कारण कठिन शब्द नहीं बताए। चूंकि ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली का संगम है, आप सब भावार्थ को समझ लिए होंगे तो कठिन शब्द का अर्थ भी आ जाएगा। यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा, बेशक मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।